ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने एक और उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि इस स्थान पर ये जो वैश्या है, ये जो अपवित्र स्त्री है, इसका एक पति है। तो इस उदाहरण को इन हर्यश्वास ने कैसे समझा, ये भागवत में वर्णन किया है। तो उन्होंने विचार किया कि जब हम आध्यात्मिक संसार में होते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। उसमें अनेकों प्रकार की गंदगियां आ जाती हैं, जैसे काम वासनाएं, क्रोध, मद, लोभ। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा वो कंफ्यूजन में रहता है। वो किसके बराबर है? हमारी जो बुद्धि है अगर वो दूषित है, अनेकों प्रकार के मल से भरी हुई है, तो बिल्कुल उसी अपवित्र स्त्री की भांति है। और इस प्रकार की अपवित्र स्त्री वैश्या का अगर कोई भी पति बनता है, अगर कोई उससे विवाह कर लेता है, उस व्यक्ति की जीवन जो है, उसका जीवन पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाता है। थोड़े दिनों पहले ही हमने अजामिल की कहानी की चर्चा की थी। देखिए, अजामिल के अंदर में सभी प्रकार के अच्छे गुण थे, लेकिन जैसे ही उसने उस अपवित्र वैश्या उसका संग किया, तुरंत उसका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल गया। उसके जितने भी अच्छे आचार थे, नष्ट सदाचार, जितने भी अच्छे आचार थे, गुण थे, सब नष्ट हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस दूषित बुद्धि के ऊपर निर्भर रहता है तो हमें समझना चाहिए उसका जीवन बर्बाद है। कैसे बर्बाद होता है? ये दूषित बुद्धि अनेकों प्रकार के असत कर्म करवाएगी। ये दूषित बुद्धि अनेकों प्रकार के पाप कर्म करवाएगी। उसके फल स्वरूप क्या होगा? कभी हम सुख भोगेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, और अगर पाप कर्म करेंगे तो फिर उसके लिए दुख भी भोगेंगे। तो सुख और दुख भोगने के लिए और हमारा बंधन संसार में बड़ा हो जाएगा। हम इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे वो पति जिसकी पत्नी अपवित्र है, उसकी सारी स्वतंत्रता खो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपनी दूषित बुद्धि के ऊपर निर्भर होता है,
उसकी भी सारी स्वतंत्रता चली जाती है। वो बंधन में फंस जाता है भौतिक संसार में। तो फिर प्रश्न उठेगा, तो क्या करना चाहिए? हमारी बुद्धि तो दूषित है। अब इस दूषित बुद्धि का उपाय क्या है? बुद्धि का तो हमें प्रयोग करना ही पड़ता है। बिना बुद्धि के प्रयोग के हम कैसे कार्य करेंगे? तो ये प्रश्न उठेगा। इसका हल भगवत गीता में भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है, जो भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दूषित मन, दूषित इंद्रिया, दूषित बुद्धि सबके साथ में भी अगर वो भगवत सेवा में लग जाता है, भगवान क्या करते हैं? एक कार्य तो भगवान करते हैं, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे विधुनोति, स्वच्छ हो जाती हैं। ये जो माया का पर्दा है ये हट जाता है। और उस अवस्था में क्या होता है? भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। ये भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो भगवत धाम को वापस आ सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहते हैं और दूषित बुद्धि क्या होती है, उसको थोड़ा हम समझेंगे। ये भी भगवत गीता में वर्णन किया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में लगा हुआ है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसकी बुद्धि को क्या बताया है? व्यवसायात्मिका बुद्धि। उसकी बुद्धि एक ही दिशा में है, बटी नहीं हुई है, एक ही दिशा में है, वन पॉइंटेड। उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना। वो बिल्कुल एक कार्य इस बुद्धि के द्वारा कर रहा है, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति में बाकी सब है। हमें अपना जीवन भी चलाना है, हमें अपना व्यवसाय भी चलाना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में कहा है, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो भगवत भक्ति में नहीं लगा है, उसकी बुद्धि अलग अलग जगह पर बटी हुई है, अलग अलग जगह पर बटी हुई है। उसे पता नहीं है कि बुद्धि को एकाग्र करके भगवत सेवा में लगाना चाहिए। बहुशाखा, जैसे एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं आ जाती हैं, इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवत भक्ति में नहीं लगा है, उसकी बुद्धि अलग अलग जगह पर बटी हुई है। तो हमें क्या करना है? भगवत भक्ति के द्वारा एकाग्र बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, उसके द्वारा हमें भगवत सेवा में लगना है। दूसरी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर हो जाता है, वो क्या सोच रहा है? उसके मन में तो विचार है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं भौतिक संसार के ऊपर मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं नियंत्रण करने वाला हूं। आजकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इस प्रकार के आविष्कार करने में लगे हुए हैं, जिसके द्वारा उनके जीवन में बुढ़ापा ना आए, उनके जीवन में मृत्यु ना आए, वो अमर बन जाएं।
अमर बनने का, मृत्यु ना आने का एक अलग तरीका है। स अमृतवाय कल्पते, वो भगवत भक्ति का मार्ग वेदों में दिया है, लेकिन हम हिरण्यकशिपु की भांति करना चाहते हैं। हम जो हैं भगवत भक्ति के द्वारा नहीं, आत्मा तो हमेशा अमर है, हम इस शरीर को अमर बना देना चाहते हैं। वो तो संभव नहीं है। ये शरीर तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म होता है, प्रलीयते प्रलय होती है। भौतिक संसार भी ऐसा, भौतिक शरीर भी ऐसा है। लेकिन क्या होता है देखिए, हम लोग सोच रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूं, पर प्रकृति कंट्रोल करती है। प्रकृति कंट्रोल करती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, मान लीजिए आप सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं। अभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत सारे आम आते हैं। अब हमें क्या है, मान लीजिए आप लालच के द्वारा सोचते हैं मैं किसी प्रकृति के नियम का पालन नहीं करूंगा, मेरा जितना मन आएगा उतने आम मैं खाऊंगा। मान लीजिए आप एक बारी में 15 आम खा लेते हैं। अब उससे क्या होगा? अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है हमारा शरीर, ये तो प्रकृति के कंट्रोल में है। आपको डिसेंट्री लग जाएगी, फिर आपके कंट्रोल में क्या है बताइए? आपको बार बार शौचालय जाना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मेरे कंट्रोल में ये सारी प्रकृति है, हमारा मल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए भगवत गीता में बताया है, ये मूर्ख व्यक्ति लोग हैं जो अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर हैं और जो ऐसा विचार करते हैं। इनके बारे में क्या कहा है देखिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सारा काम प्रकृति के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है? 3 गुणों की सहायता से, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनकी सहायता से प्रकृति कार्य कर रही है। लेकिन अहंकार में आकर के, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर होकर के हमारा जीवन ऐसे ही हो जाएगा। जो व्यक्ति वैश्य का, प्रोस्टिट्यूट का पति बन गया, उसका जीवन बर्बाद। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपनी इस दूषित बुद्धि के ऊपर निर्भर रहे, तो इस दूषित बुद्धि के ऊपर निर्भर रह करके हम सोचेंगे मैं ही नियंत्रण करने वाला हूँ, मुझे किसी के शरण में जाने की, किसी की भी आश्रय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा सोचेंगे। अहंकारा, वो क्यों आता है? अहंकार के कारण। विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति है। कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं, मैं कंट्रोल करूंगा। इति मन्यते, ऐसा केवल वो विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति है। तो हमें क्या समझना है देखिए कि भाई मैं दूषित बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं, भगवान ने भगवत गीता में जो शुद्ध बुद्धि है भगवान की, उसके द्वारा जो ज्ञान मुझे दिया है, उस ज्ञान को मैं समझने का प्रयास करूंगा, है ना? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है। अगर भगवान के कंट्रोल में कार्य कर रही है, तो अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान वो कंट्रोल निकाल लेंगे ना। भाई कंट्रोल तो उनका है, नियंत्रण तो उनका है, उनकी मर्जी होगी तो निकाल लेंगे। तो वो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान कह रही है तो मेरी माया है, मम माया दुरत्तया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्तया, देवी ही एषी गुणमयी, ये गुणों के द्वारा कार्य करती है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के प्रभाव से हमारी बुद्धि कार्य करती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
हमारी बुद्धि इसके प्रभाव से बच जाएगी। कैसे बचेगी? ममेव प्रपद्यन्ते। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, माया मेताम तरन्ति ते, वो माया से पार हो जाता है। तो ये भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। तो इसलिए वो देखिए, वो कह रहे हैं, दोबारा वो दोहराते हैं, वो कहते हैं किम असत कर्म भीर भवेत, फिर क्या फायदा है? किम असत, असत कर्म करने का क्या फायदा है? जो हमारी दूषित बुद्धि के द्वारा कर्म दिए गए, ये करो वो करो, उनके द्वारा प्रेरणा से कर्म करने का क्या फायदा है? उसके बदले में हमें क्या करना है? हमें भगवत भक्ति के द्वारा भगवान की शरण लेनी है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक भगवद गीता में आता है जिसमें बताया है हम कैसे अलग अलग इस बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर के अनेकों कार्य करते हैं और अलग अलग शरीर धारण करते हैं। वो भी बताया है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। हम असल में क्या करते हैं? ये जो भौतिक प्रकृति है, भुंक्ते, इसको भोगने का प्रयास करते हैं। प्रकृति जो जान गुणान, जो 3 गुणों से प्रभावित है, इसको हम भोगने का प्रयास करते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है? कारणम गुण संगस्य। अब क्योंकि हम 3 गुणों का संग करेंगे, वही हमारा कारण बन जाता है। सद असद योनि जन्मसु, अलग अलग, कभी सत कभी असत योनि में जा करके, कभी अच्छी योनि कभी बुरी योनि, इसमें जा करके हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों? इस लंपट बुद्धि, इसके ऊपर हम निर्भर हो। तो अब आगे और प्रचेता ये हर्यश्वास क्या समझते हैं अर्थ जो नारद जी ने बताया, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।